जय हिंद। जीनियस स्टडी वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होइएगा। आज हम बिहार बोर्ड का स्कॉलरशिप के 8 क्लास का NMMS जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के तैयारी के लिए आप लोगों को मैथ का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है घन और घनमूल। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। दूसरा का चैप्टर का नाम क्या है? घन और घनमूल, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले थ्योरिकल है, पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एक एक करके सारी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए, पहला जो आपका पॉइंट है इसका नाम है घन संख्या। देखिए, आप लोग पढ़े होइएगा क्या चीज? घन, घनाभ। तो वो वाला घन यहाँ नहीं है, यहाँ घन संख्या आपको कह रहा है। क्या कह रहा है? घन संख्या कह रहा है। जब संख्या जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है? देखो हम बता रहे हैं। घन संख्या जिसको हम कहेंगे क्यूब, ठीक है। कह रहा है इसका परिभाषा क्या कर रहा है कि किसी संख्या का घन वह संख्या होता है जिसका घात 3 होता है। यानी जब हम किसी संख्या के घात को 3 कर देंगे तो कहेंगे वो उसका क्या है? घन है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, एग्जाम्पल में देखिए बाबू, एग्जाम्पल क्या देखिए, मान लीजिए ये 3 है, तो 3 का हम घात कितना कर दिए? 3। यानी इसको अब कै बार लिख के गुना करेंगे? 3 बार लिख के गुना करेंगे। तो देखिए 3 3 9 और 9 3 का 27। तो देखिए अब हम कहेंगे कि 3 का घन कितना होगा? 27। 3 का घन कितना होगा? 27। आप लोग याद कैसे किए हैं कि 2 का क्यों कितना, 3 के क्यों कितना? तो वही क्यों को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक है। देखिए 2 का क्यों, तो 2 को कै बार? 3 बार लिख के गुना करना है तो कितना आएगा? 8। तो हम कहेंगे कि 2 का घन 8। 2 का घन कितना? 8। इसी प्रकार 2-4 और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ये 5 है, तो 5 का घाट हम कितना कर दिए? 3। देख रहे हैं, जिसका घाट 3 हो तो 5 के घाट कितना कर दिए? 3। तब 5 को कै बार लिख के गुना करेंगे? 3 बार। तो गुना करेंगे तब 50 25 और 25 5 125। तो देखिए 5 का घन कितना हो गया? 125। उसके बाद देखिए 6 है, 6 के लिख कर 6 का घाट कितना कर दिए? 3 कर दिए। 3 का घात है तो इसको 3 बार लिख के गुना करेंगे। 6 गुने 6 गुने 6 तो करेंगे तो 6 1 36 और 36 में 6 से तो कितना आएगा? 216। तो देखिए 3 का घन कितना हो गया? 27। 2 का घन कितना हो गया? 8। 5 का घन कितना हो गया? 6 का घन कितना हो गया? 216। तो अब आप लोगों से हम पूछेंगे घन क्या होता है, तो बता दीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं हुआ, अगला पॉइंट मेरा क्या है? परिपूर्ण घन। क्या है? परिपूर्ण घन, यानी परफेक्ट क्यूब, यानी पूर्ण रूप से जो घन हो, परफेक्ट क्यूब। करे कोई प्राकृतिक संख्या तभी परिपूर्ण घन अथवा घन संख्या कहलाता है जब वह किसी प्राकृतिक संख्या का घन हो। समझ गया? जब कोई संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के घन हो तो क्या कहलाएगा? परिपूर्ण घन कहलाएगा। जैसे हम देखिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कितना? 343। 343। अब हम 343 लिख दिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए परिपूर्ण घन है कि नहीं? परिपूर्ण घन है कि नहीं? तो हम जांचेंगे कि किसी संख्या का कितना मतलब पावर 3 आ रहा है कि नहीं, घात उसका 3 हो रहा है कि नहीं। तो इसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे? इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इसमें कैसे भाग लग रहा है? देखिए भाग इसमें कैसे लग रहा है, तो हम वो कैसे लगाए भाग? इसमें 60 से लगाते हैं। कितना से? 60 से। 60 चौका 28। तो 60 चौका 28 तो कितना बच जाएगा हो? देखिए अलगे भाग कर लीजिए। कितना है? नहीं समझ में आए, समझने का कोशिश कीजिएगा। 60 से 60 चौका 28 घटे तो कितना आएगा? 14। 14 में से 6 8 घटा 6, यहाँ कितना बच गया? कट जाएगा। अब कितना उतरेगा बुआ? 3 उतरेगा ना हो। यहाँ पर 3 था, 7 9 63। 49 नंबर तब कट रहा है 49। फिर 60 से 60 7 49 फिर 60
हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो 343 है, 343 है, इस 60 के पावर 3 है, 60 के पावर 3 है। तो देखिए कह रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, परिपूर्ण घन। कोई प्राकृत संख्या तभी परिपूर्ण घन कहलाता है, समझ गया, जब वह किसी प्राकृत संख्या का घन होता है। तो देखिए प्राकृत संख्या 60 का ये क्या है, घन है, यानी 60 के पावर 3 हो गया कि नहीं, तो ये परिपूर्ण घन है। और जिसका पावर 3 को घात नहीं पुरेगा वो परिपूर्ण घन नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, कहेगा निम्न में कौन परिपूर्ण, हो गया, परिपूर्ण घन नहीं है। आपको लटपटावल वाला क्वेश्चन बाबू देगा, ठीक है, कहेगा निम्न में कौन परिपूर्ण घन नहीं है। ऑप्शन में आपको रहेगा 125, बी में 343, हो गया, सी में 27 और डी में 18 रहेगा। तो अभी देखो हम यहाँ पर निकाले हैं, ये कितना का है, 5 का क्यूब, तो ये परिपूर्ण घन है। इस 60 का क्यूब परिपूर्ण घन है, 3 का क्यूब परिपूर्ण घन है। अब 18 है, तो 18 को भी जांच लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 18 का निकालेंगे 2 से तो 9, और 3 से लगेगा कितना हुआ, तो 3 आएगा, और फिर 3 कम 3, तो क्या 2 गुने 3 गुने 3। देखिए किसी भी चीज का पावर 3 आया नहीं आया, तो ये परिपूर्ण घन नहीं है। यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी। ठीक है, परिपूर्ण घन का मतलब समझ गए कि परिपूर्ण घन क्या कहलाएगा, कौन टिकट, दोनों कौन टिकट है। अब चलते हैं, हमारा अगला जो स्टार मार्क है, हमको इस पढ़ना है, क्या है, कह रहा है किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या होता है, हो गया, किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन करने पर वह पुनः मूल रूप में आ जाए। ठीक है, आपसे कोनो पूछेगा ये घनमूल किसे कहते हैं, देखिए चैप्टर का नाम आपका है घनमूल। घनमूल किसे कहते हैं, तो हम घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन अगर हम करेंगे तो उसका मूल रूप प्राप्त हमको हो जाए। यानी कहने का मतलब क्या, जैसे देखिए बुआ, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में को दिया गया, एक्स के घनमूल को हम ए लिखा लिखते हैं, एक्स के घनमूल को इस रूप में लिखे। तो आप देखिए एक्स का घनमूल, अच्छा हम लोग काम करते हैं, एक मिनट जाइए, यहीं पर लिख देते हैं, क्या है, एक्स के घनमूल को हम कैसे लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं। देखिए बुआ, अब इसका हम क्यू करेंगे, कह रहे हैं ना, क्या कर रहा है, घन करने पर, क्या कर रहा है, घन करने पर। तो एक हम घन करेंगे, तो घन करने का मतलब क्या है, पावर 3 करना, ये ना होता है। तो अब देखिए हम इसी साइड में इसको बना दे रहे हैं, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए बुआ, तो एक्स है जो यहाँ पर क्यू है ना, इसका पावर 1/3 होता है, ठीक है। अब पहले से ही पावर में कितना है, 3 है। तो अब हुआ एक्स है, देखो ये इससे गुना हो जाएगा, तो 3/3, तो कट जाएगा, तो कितना आ गया, एक्स। देखो पहले का रूप आ गया कि नहीं। तो ये मेरा क्या है, घनमूल है। एक्स का घनमूल कितना है, √3√x। अब देखिए हमसे कोई पूछेगा, एक और क्वेश्चन देखिए, हमसे कोई पूछेगा, कहेगा 125, कितना, 125 का घनमूल निकालिए, घनमूल निकालिए 125 का घनमूल निकालिए। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर निकाल लेते हैं, 125 का घनमूल हम कहाँ निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 125 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो 125 का गुणनखंड करते 5 से लगेगा, कितना आएगा, 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी कहने का मतलब 5 के पावर क्या है, क्यों है। इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 125 को रूट अंडर इस तरह लिख लेंगे, 3 यहाँ पर लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, है जो 3 है ना, ये क्या होता है, बटा में 1/3 हो जाता है। हेकर कितना आया है, 125 के क्यू के रूप में 5/3।
तब 5 रहेगा, 3 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 3/3, तो कट गया, कितना गया, तो 125 का घनमूल निकल गया। कौन दिक्कत, उनको दिक्कत है? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए, उसके बाद में हम अगला टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको नोट में लिखिएगा। किस चीज में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। देखिए नोट में क्या आपको लिखना है, देखिए सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, सभी दिखाई दे रहा है ना, सभी धनात्मक सम संख्या का, सभी धनात्मक सम संख्या का घन सम संख्या होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझिए। देखिए बोर्ड पर कहा जा रहा है कि सभी धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक समझो बाबू। देखो अगर कोई संख्या प्लस में लिखा रहा है तो इसको हम कहेंगे क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर माइनस में हम किसी संख्या को लिख रहे हैं, माइनस में, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव संख्या हो गया। क्या हो गया, निगेटिव संख्या, इसको हम ऋणात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक हो गया। इसको क्या कहेंगे, धनात्मक हो गया, धनात्मक संख्या। कौन दिक्कत, धनात्मक ऋणात्मक का मतलब माइनस लगा हो तो ऋणात्मक, माइनस नहीं लगा हो तो धनात्मक यानी प्लस है। ठीक है, चलिए समझ गए हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। इसको देखिए, देखिए तो सभी धनात्मक सम संख्या का घन क्या होता है, सभी धनात्मक सम संख्या का घन धनात्मक सम होता है। तो ये कहने का मतलब क्या है, दू क्या है बाबू, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, और धनात्मक है। धनात्मक मतलब प्लस वाला है। इसका क्या करेंगे, क्यू, तो इसका क्यू क्या आएगा, 8 आएगा। इसका घन क्या आएगा, 8 आएगा। तो देखिए 8 भी क्या है, सम संख्या। देखिए यहाँ इहो सम संख्या है, तो ये भी क्या है, सम संख्या है। ये धनात्मक है तो इहो क्या है, धनात्मक है। अगर ये धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है। देखिए 2 के बाद 4 आता है आपका सम संख्या, 4 का हम क्या करेंगे, क्यू करेंगे। सम संख्या है, धनात्मक है, इसका क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो 64 भी क्या है, सम संख्या है और धनात्मक है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है बुआ, 4 के बाद 6 का क्यू करेंगे तो 6 का कितना होगा, 216। इहो सम संख्या है तो इहो क्या है, सम संख्या है। धनात्मक है तो धनात्मक। अगर मान लीजिए हम ऋणात्मक सम संख्या ले रहे हैं, सपोज दैट -2 रहे, इसका क्यू करें तो इसका आंसर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, सम। अब आप कहिएगा सर माइनस में काहे आएगा, तो देख लो ऐसे, माइनस गुने माइनस हो गया। देखिए माइनस से माइनस में गुना हुआ था प्लस, अब प्लस से गुना करेंगे माइनस में तो आंसर माइनस, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कौन दिक्कत, समझ गए पहला नोट। चलिए एग्जाम्पल इसको इसी पे अपना नोट कर लीजिएगा जैसे में। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा का नोट की तरफ। दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट यहाँ पर देख लीजिए आप। दूसरा नोट क्या है, देखिए दूसरा नोट देखिए, अगर इसी को हम बना दे दूसरा नोट। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर विषम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, विषम। सभी धनात्मक विषम संख्या का घन क्या होता है, यानी विषम होता है। क्या होता है, विषम संख्या होता है। ठीक है, अगर हम विषम संख्या लेते हैं, जैसे 1 क्या है, विषम, विषम इसका क्यू क्या होगा, 1 होगा। 3 क्या है, विषम, इसका क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 27। क्या है, विषम संख्या है कि नहीं, धनात्मक है और विषम संख्या है। उसके बाद 5 है, 5 का क्यू करेंगे तो 5 क्या है, विषम संख्या है, धनात्मक है। तो 125 इहो क्या है, विषम संख्या और धनात्मक है। ठीक है, अगर ऋणात्मक लेके हम करते, सपोज -3 लेते, इसका क्यू करते तो आंसर -27 आएगा। माइनस है तो माइनस आएगा, लेकिन क्यू अगर विषम संख्या तो इहो विषम संख्या आएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। इस चैप्टर का थ्योरी खत्म।
ठीक है, अब आपका हम बुआ क्वेश्चन लेकर कल से आएंगे। ठीक है, चलिए।